गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पहले वीडियो में हमने जाना था कि पदार्थ और द्रव्य में क्या अंतर है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड सब्सटेंस। सो अगर आपको पता नहीं है तो वो वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको सब्सटेंस का एग्जैक्ट डेफिनेशन पता चल जाए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्रव्य का वर्गीकरण, यानी कि जो हमने पढ़ा था कि मैटर इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि एग्जिस्ट जो भी करता है वो सब कुछ मैटर है। और आज हम उसको क्लासीफाई करेंगे क्योंकि इतने सारे मटेरियल्स को एक साथ स्टडी करना तो पॉसिबल है नहीं। सो उसको पढ़ने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए हमें उसको क्लासीफाई करना ही पड़ेगा ना। सो लेट्स क्लासीफाई कि इनको दो बेसिस पे यानी दो आधार पे हमने क्लासीफाई किया है। पहला है भौतिक और दूसरा है रासायनिक। अब ये भौतिक और रासायनिक कई बार हमारे बीच हमें सुनने को मिलते हैं, किताबों में लिखे रहते हैं, कई बार हम कंफ्यूज होते हैं। जिसको पता है उसके लिए नहीं है, बट बहुत सारे मेरे दोस्त या मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने आर्ट सब्जेक्ट ले रखा है और पहली बार साइंस पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भौतिक और रासायनिक ये है क्या, भौतिक गुण क्या है। मान लीजिए मेरे पास एक मार्कर है, मैं बोलूँ कि इसके भौतिक गुण क्या है, तो भाई ये सॉलिड है। सबसे पहले तो हम बताएंगे कि फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो सॉलिड है। फिर इसका कलर कौन सा है, वाइट है, ब्लैक है, रेड है, या जो भी कलर है वो बताएंगे। फिर ये क्रिस्टलाइन है या पाउडर फॉर्म में है या सॉलिड है या किस फॉर्म में है वो बताएंगे। फिर इसको बताएंगे कि इसको अगर ये खाने लायक है तो टेस्ट करके पता करेंगे, सूंघने लायक है, कोई फ्यूम्स निकल रही है तो उससे पता करेंगे। सो ये सारी प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की, जैसे अगर मैं कहूँ कि नमक का पाउडर है या क्रिस्टल से, नमक जो हम खरीद के लाते हैं, सो वो वाइट है, क्रिस्टलाइन है ना। अगर उसको हम टेस्ट करें तो वो सॉल्टी है, यानी कि खारापन है उसमें। सो ये सारी प्रॉपर्टी कहलाती है भौतिक गुण, यानी भौतिक आधार पर जो क्लासिफिकेशन होता है, ये सारे गुण होते हैं किसी भी मटेरियल के भौतिक गुण, जो छूकर, देखकर, सूंघकर इत्यादि से हमें पता लगते हैं। रासायनिक गुण देखकर, छूकर, सूंघकर पता नहीं लगते। जैसे अगर मैं कहूँ कि पानी में हमने नमक को डाल दिया, नमक का फॉर्मूला NaCl, तो उसमें एक रासायनिक क्रिया हो रही है, वो हमें देखने से पता नहीं चलती, छूने से, सूंघने से पता नहीं चलती। सो ऐसे कैरेक्टर जो देखकर, छूकर, सूंघकर, स्वाद लेकर पता नहीं चलते हैं। अब इससे हमें पता तो चल नहीं रहा है नहीं कि अंदर जाके Na+ में कन्वर्ट हो गया, कि हमको दिख रहा है ग्लास में वो जा रहा है Na+, वो जा रहा है Cl-, ऐसा तो नहीं दिखता है ना, नहीं दिखता है। सो ये कहलाते हैं उसके रासायनिक गुण। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। सो हमने इसको क्लासीफाई किया है दो आधार पर, भौतिक और रासायनिक। भौतिक आधार पर इनको क्लासीफाई किया गया है 5 भागों में, जो है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। नॉर्मली आपने ठोस, द्रव, गैस को सुना होगा, बट अभी प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट भी एग्जिस्ट करती है। सो हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। आज हम भौतिक आधार के केवल आपको क्लासिफिकेशन बता रहे हैं, इसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आज हम किसके बारे में ज़्यादा अध्ययन करेंगे, रासायनिक आधार पर जो क्लासिफिकेशन हुआ है उस आधार पर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। सो इसको हम हटा देते हैं और चर्चा करते हैं रासायनिक आधार पर जो वर्गीकरण है उसकी। तो रासायनिक आधार पर दो भागों में से बांटा गया है, एक तो प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ, और एक इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि अशुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध और अशुद्ध क्या है इसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। शुद्ध पदार्थ में पहला होता है एलिमेंट्स। अब मान लीजिए मैंने एक बलून में नाइट्रोजन गैस भरी है। कौन सी गैस भरी है, नाइट्रोजन। यानी कि इसमें सारे एटम्स यानी परमाणु के बारे में हम फिर चर्चा करेंगे। अभी मैं बता देता हूँ कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा भाग परमाणु कहलाता है। फर्दर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो एक ही टाइप के कण इसमें अगर हैं सारे, यानी कि परमाणु एक ही प्रकार के हैं, तो यह कहलाएगा एक एलिमेंट। जैसे मैंने कहा कि इसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई या नाइट्रोजन भरा हुआ है, तो इसमें सारे परमाणु जो हैं वो किसके हैं, नाइट्रोजन के। मैं अगर कहूँ इसमें ऑक्सीजन गैस भरी है तो सारे परमाणु किसके हैं, ऑक्सीजन के। मैं कहूँ कि कार्बन, इसमें पूरा कार्बन है, तो सारे परमाणु किसके हैं, कार्बन के। सो जिस ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है तत्व कहलाता है। सारे तत्व, सारे परमाणु एक जैसे होते हैं वो तत्व कहलाता है। आपने आवर्त सारणी देखी होगी, नहीं देखी है तो देख लीजिए कि आवर्त सारणी जिसमें सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है,
जिसमें SPDF 4 ब्लॉक होते हैं। सो इस आवर्त सारणी में लगभग 118 तत्व ज्ञात हैं, वो सारे यही हैं, ये तत्व ही हैं। वो नाइट्रोजन एक तत्व है, कार्बन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, आयरन, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सारे एक तत्व ही है। सो ये हो गया आपका तत्व, यानी कि सबसे छोटा भाग जो परमाणु है वो सारे एक जैसे हों अगर, तो वो कहलाता है तत्व। इसीलिए इसको शुद्ध यानी प्योर फॉर्म में बोला गया है, इसीलिए क्योंकि सारी चीज़ें, सारे परमाणु एक जैसे। इसके बारे में हम एलिमेंट के बारे में डिटेल से, मेटल, नॉन मेटल यानी कि धातु, अधातु, उपधातुओं के बारे में फिर फर्दर डिस्कस करेंगे। आज हम केवल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इसलिए इसको डिफाइन ही करेंगे। दूसरा होता है कंपाउंड। अब ये तो सिंगल एक एलिमेंट है, यानी कि सारे परमाणु एक जैसे हैं, लेकिन कंपाउंड वो होता है जिसमें कम से कम 2 और अधिक तत्व मिले हैं। जैसे मान लीजिए मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दूँ, सो अगर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, 2:1 का रेशियो है, तो ये बन जाएगा H2। यानी कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट, एक एलिमेंट हो गया हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट हो गया ऑक्सीजन। सो ऐसे 2 या 2 से अधिक एलिमेंट अगर मिलते हैं एक फिक्स रेशियो में, इसका एक फिक्स रेशियो होता है। अगर इसका फिक्स रेशियो नहीं होगा तो ये कंपाउंड नहीं कहलाएगा, ये मिश्रण कहलाएगा। भाई आप जो नमकीन मिक्सचर खाते हैं ना, उसमें कुछ भी डाल देते हैं बिना किसी रेशियो के, इतनी मूंगफली डाल दो, इतने पोहा डाल दो, इतने ये डाल दो, वो डाल दो, सब जमाने की चीज़ें। सो वो मिक्सचर है, इसका एक फिक्स रेशियो होता है, इस कारण इसको बोलते हैं कंपाउंड। अब कंपाउंड चूँकि किससे मिलकर बना होता है, एलिमेंट से, सो इसको भी प्योर में काउंट करते हैं। आई डोंट नो क्यों करते हैं, बट मुझे तो ऐसा लगता है कि केवल एलिमेंट ही प्योर फॉर्म होना चाहिए, बट इसे भी कंपाउंड को इसलिए करते हैं क्योंकि फर्दर अगर ये इसको और तोड़ा जाए तो एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको प्योर फॉर्म में माना गया है। सो ये हो गया शुद्ध फॉर्म, यानी कि शुद्ध रूप, तत्व और यौगिक। इसके बारे में हम फर्दर और डिस्कस बाद में करेंगे। अब आ जाते हैं अशुद्ध फॉर्म में। अशुद्ध यानी कि इम्प्योर। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अगर इन एलिमेंट्स को किसी भी रेशियो में मिक्स कर दिया जाए, मतलब कोई फिक्स रेशियो नहीं है, तो वो कहलाएगा मिक्सचर। अब मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। तो समांगी को हम समझ लेते हैं, यहाँ आपको मैं समझा देता हूँ। समांगी, देखिए जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई टॉपिक पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उसके नाम से उसको क्लासीफाई करा करें। समांगी, अगर हम इसको बांटें तो इसमें आता है सम अंगी, यानी जिसके अंग कैसे हों, समान। मान लीजिए एक ग्लास में मैंने थोड़ा सा नमक लिया और उसमें पानी डाल दिया और ये इस फॉर्म में है, ये अभी घुला नहीं है, इसी फॉर्म में है, ये अभी घुला नहीं है, तो ये समांगी नहीं है, क्योंकि दोनों के अंग अभी समान नहीं हुए हैं। मैं इस गिलास को लेके हिलाऊं, पूरा डिज़ोल्व कर दूं, डिज़ोल्व करने के बाद आपको इसमें केवल सॉल्यूशन पानी जैसा ही दिखेगा, नमक नहीं दिखेगा। अब इन दोनों के अंग क्या हो गए हैं, समान। नाउ इट इज कॉल्ड होमोजीनियस। कैसा मिक्सचर है ये, होमोजीनियस मिक्सचर। ये कहलाता है, होमोजीनियस मिक्सचर ही कहलाता है सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन की डेफिनेशन है कि जो ऐसा मिक्सचर जिसमें 2 पदार्थ जो मिलाए गए हैं उनके अंग समान हो गए हो, सो इट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये हो गया समांगी मिश्रण, जिसमें दोनों के अंग कैसे हो जाते हैं, समान, एक दूसरे से मिल जाते हैं। दूसरा होता है विषमांगी। विषमांगी मिश्रण ये है कि दोनों के अंग समान नहीं होते, विषम अंग होते हैं। विषमांगी यानी विषम अंग, ठीक है। विषम अंग में मान लीजिए हम गेहूं और चने दोनों को मिला दीजिए, कोई भी ऐसी 2 चीज़ें किसी भी रेशियो में मिला दीजिए, 2 या 2 से ज़्यादा, जिनके अंग समान ना हो, यानी कि हम इनको आसानी से अलग कर सकते हैं। सामान्य फिजिकल प्रोसेस, सामान्य भौतिक विधियों द्वारा हम इनको अलग कर सकते हैं, भीन कर ही अलग कर सकते हैं, दिखने में ही अलग हो रहे हैं। सो ये कहलाते हैं विषमांगी। जैसे सरसों और, अगर मैं कहूँ सरसों और गेहूं के दाने, या गेहूं और सरसों और कंकड़, ये हो गया आपका विषमांगी मिश्रण। तो ये था एक क्लासिफिकेशन, द्रव्य का क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने आज रासायनिक आधार पर इसका वर्गीकरण पढ़ा। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे भौतिक आधार पर। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों को अगर ये लग रहा हो कि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ
कि एक बार आप ये वीडियो देख लें तो आपको इससे संबंधित, जैसे मैंने क्लासिफिकेशन बताया, इससे संबंधित कोई क्वेरी ना रहे। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपको उसका हल ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।